नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अक्सर हम बात करते हैं, मेरे वीडियोस के नीचे बहुत आते हैं कि आरएसएस को ज्वाइन करो, आरएसएस को ज्वाइन करो। मैं भी खुद कहता हूं कि आरएसएस को ज्वाइन करो, लेकिन आरएसएस को ज्वाइन करके करना क्या है? वो कहते हैं कि इसमें हिंदुज़्म को बहुत बल मिलेगा। मैं भी कहता हूं कि सबको संगठित होना चाहिए, हिंदुज़्म को इससे बहुत बल मिलेगा, हिंदुओं को बहुत बल मिलेगा। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन को इससे बल मिलेगा? आज जब हम आरएसएस के लोगों को देखते हैं, जब हम उनके जो नेता भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर के जो उन्होंने मुस्लिम लीडर्स जो भरे हुए हैं उसमें, उन लोगों को देखते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि अल्लाह का कुरान अलग है और मुल्ला का कुरान अलग है। और कुछ नेता तो कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर कुछ भी नहीं सुनेंगे, पार्टी बाद में, इस्लाम पहले है। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। ज़ेरो ज़बर कहते हैं मात्रा को, मात्रा का भी फ़र्क नहीं है। आज तक धरती पर कोई दूसरी कुरान बनी ही नहीं है। तीसरी बात, अल्लाह इस बात की स्वयं गवाही देते हैं और वो कहते हैं कि एक भी आयत मनुष्य बना करके दे ही नहीं सकता है, लिख ही नहीं सकता है। हालांकि दी गई है बहुत, लेकिन ये जो कुरान है उनकी पुस्तक, उसमें नहीं है भाई कोई भी फ़र्क। तो अल्लाह की कुरान अलग और मुल्ला की कुरान अलग कैसे हो गई? यह है एक प्रोपेगेंडा जो तारिक फ़तेह के द्वारा चलाया गया, और तारिक फ़तेह के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उदारवादी चेहरे हैं मुसलमानों के, उन्होंने भी इन लाइन्स को रट लिया है। और साथ ही साथ जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी ये लाइन रट ली है। शायद उनको नहीं पता है इस बारे में, ज़ेरो ज़बर वाली जो लाइन है उसके बारे में। रही बात भावार्थ की, पूरी दुनिया के अंदर भावार्थ एक ही है। कहीं किसी को दिखाया नहीं गया कि अल्लाह की कुरान अलग है और मुल्ला की अलग, लेकिन इसको एक नारा बना दिया गया है जिससे कि हिंदुओं को बहुत ज़्यादा ठगा जा रहा है, जो कि गलत है। अब मैं वापस आता हूँ आरएसएस के ऊपर। आरएसएस एक बहुत देशभक्त संस्था है जो कहीं पर भी कोई भी आपदा आए सबसे पहले पहुंच जाती है अपनी जान की परवाह किए बगैर। उसके कार्यकर्ता गैर भाजपाई राज्यों में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ तक उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। फिर भी उन कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं होता है राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए। फिर भी वो लगे रहे हैं भगवा की रक्षा के लिए, उसकी शान को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी आरएसएस का एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, एक ऐसी संस्था जो मुस्लिम पहले रखती है, राष्ट्रीय बाद में रखती है। सोचिए जरा, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी हो सकता था, लेकिन नहीं है, और ये आरएसएस का विंग है। इसके ऊपर बात करने के बाद में हमारे ऊपर केस हो गया था, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटोज जलाता है, बायकॉट करता है और कहता है कि फ्रांस में इस्लामोफोबिया है। कितनी गजब की बात है। आरएसएस जहां एक तरफ एक फेज है उसका जो बताता है कि वो हिंदुओं की, भगवा की और देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन उसी की नाक के नीचे उसी की एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो फ्रांस का विरोध करती है। अब आपको इससे कुछ समझ आता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको बहुत समझ आता है। आप उसको चाणक्य नीति बताएंगे, आप उसको कूटनीति बताएंगे, अमित शाह की नीति बताएंगे, और भी बहुत सारे पूजनीय हैं उनकी नीति बताएंगे। बताइए, कमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रांस के अंदर आज की तारीख में क्या हुआ है? फ्रांस के अंदर सड़कों पर जाम है, फ्रांस के अंदर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं, फ्रांस के अंदर रोड ब्लॉक करके, पूरे के पूरे हाईवे ब्लॉक करके वहां पर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब आकर के नमाजें पढ़ रहे हैं। फ्रांस के अंदर पुलिस के ऊपर गोलीबारी की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, गोलियों से भूना जा रहा है, चाकुओं से गोदा जा रहा है, चर्च के ऊपर हमला हो रहा है, वियना में यहूदियों के पूजा स्थल के ऊपर हमला हो रहा है।
कनाडा में हमला हो रहा है, इटली में हमला हो रहा है, लंदन में हमले हो चुके हैं, अमेरिका में लगातार हमले हो रहे हैं, भारत में ये रोज की बात है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लगता है कि ये इस्लामोफोबिया है और फ्रांस का विरोध होना चाहिए। वही फ्रांस जिसने अभी मिराज पर बैठा करके 50 लोगों को हुरों के पास भेजा है, वही फ्रांस जो भारत को रफाल दे रहा है, वही फ्रांस जो भारत की सभी कूटनीतिक जितने भी उसके ऐसे मुद्दे होते हैं भारत को बढ़ चढ़ करके सहायता करता है। एक तरफ आरएसएस है जो फ्रांस को फुल सपोर्ट कर रहा है, जो एक तरफ आरएसएस है जिसका पूरा का पूरा विंग सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट फ्रांस करके ट्रेंड कराता है। लेकिन उसी आरएसएस का एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि फ्रांस की भर्त्सना करता है, निंदा करता है और उसका विरोध करता है, बाइकआउट करता है। बताइए मुझे, कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति, शाह नीति या पूजनीय नीति, परम पूजनीय नीति, क्या है ये? जब तक हम लोगों को धोखे में रखा जाएगा तब तक ना तो कोई आपके ऊपर विश्वास करने वाला है और ना ही इस राष्ट्र को कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाला है। इस डबल स्टैंडर्ड से उन्हीं लोगों को नहीं निकलना है, इस डबल स्टैंडर्ड से आप लोगों को भी निकलना है। अन्यथा आप अपना जो विश्वसनीयता है उसको खो देंगे। अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे और जो कि भारतवर्ष के लिए बेहद ही खेदपूर्ण होगा और बहुत ज़्यादा अपूरणीय क्षति दे भी सकता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। यदि इससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो अपनी नस काट लीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।